तो गुड मॉर्निंग सबको। तो शुरू करते हैं आज नया चैप्टर ट्रायंगल्स। जैसे कि हमने पिछला चैप्टर हम पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन का हमने सारा कुछ क्वेश्चंस किए, उसके सारी एक्सरसाइज की। अब हमारा चैप्टर जो शुरू होता है वो है ट्रायंगल्स। क्या है आपका जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स का। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स होती क्या है? ट्रायंगल्स जैसे आपको नाम से ही पता चलता है इसका। ट्राई ट्राई मायने तीन, ट्राई मायने तीन। ट्रायंगल्स क्या होती है? अगर हम डेफिनेशन करेंगे, अगर कोई पूछेगा आपसे कोई, ट्रायंगल्स जो होती है क्लोज्ड फिगर होती है। क्या होती है? क्लोज्ड थ्री साइडेड फिगर। क्लोज्ड थ्री साइडेड फिगर एक ऐसी फिगर जो क्लोज्ड होगी और तीन साइड से जोड़ के बनी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। जैसे कि मैं फिगर बनाऊंगा यहाँ पे, ये फिगर मैंने बनाई। ये फिगर जो है इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स है। ये एक बी सी साइड, ए सी साइड और ए बी साइड, और क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। अगर ओपन फिगर की बात करेंगे, ये फिगर जैसे मैं बना रहा हूँ ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, ये बीच में पूरी तरह क्लोज नहीं है। और याद रखना है, जो ये ट्रायंगल होती है, तीन लाइन सेगमेंट्स जब क्लोज्ड हो फिगर बनेगी, तो तभी हम उस फिगर को बोल सकते हैं ट्रायंगल। अगर ऐसी फिगर होगी, जैसे मैं बताऊंगा, इसको आप ट्रायंगल नहीं बोल सकते हो क्योंकि इसका एक साइड जो है वो कर्व आ गया। क्या आ गया? कर्व। तो याद रखना है कि तीनों साइड्स जो होने चाहिए, तीनों साइड्स जो होने चाहिए वो लाइन सेगमेंट के होने चाहिए, ताकि, और याद रखना है कि कर्व उसमें नहीं आता है। अब ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये फिर से बना रहा हूँ मैं ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। हमेशा याद रखना है, जो ट्रायंगल जो होती है उसके तीन साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई? इसके थ्री एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं। और एक और चीज़ जो होती है इसकी, वो तो इसके थ्री वर्टिसीज होते हैं। क्या होते हैं? थ्री वर्टिसीज होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स सिंगुलर, वर्टिसीज प्लूरल। ठीक है। अब यहाँ फिगर देख सकती हो आप, पी क्यू आर। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, तो इस फिगर में अगर ध्यान से देखोगे, इसके तीन साइड्स है। क्या है? तीन साइड्स, तीन लाइन सेगमेंट्स। एक साइड आ गया पी क्यू, दूसरा क्यू आर, तीसरा पी आर। तो इसकी जो तीन साइड्स होंगे वो मैं लिखूंगा इधर, बताऊंगा आपको। वो होंगे पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ठीक है, तीन साइड्स होंगे इसके। तीन एंगल्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एंगल्स की तरफ ध्यान देखो, फिगर की तरफ। ये एंगल पी, ये एंगल क्यू और ये एंगल आर। तीन एंगल्स जो होंगे, एंगल पी होगा, एंगल क्यू होगा और एंगल आर। एंगल पी कामा एंगल क्यू कामा एंगल आर। इसकी जो तीन वर्टिसीज है, वर्टिसीज माने कोने, ये एक कोना है, ये दूसरा कोना है और ये तीसरा कोना है। तीन वर्टिसीज जो होंगे, एक वर्टेक्स कोने को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये पी वर्टेक्स है, ये क्यू वर्टेक्स है और ये आर वर्टेक्स है। तो तीनों को हम बोलेंगे वर्टिसीज। ये पी कामा क्यू कामा आर, तीन वर्टिसीज है। याद रखना है, तीन चीज़ें जो ट्रायंगल में होती है, तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तीन वर्टिसीज होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ट्रायंगल के बारे में बताया मैंने आपको। ये क्लोज्ड फिगर होती है, ये तीन साइड्स को जोड़ के बनती है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, वो भी आप समझोगे। ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है पहला बाय साइड्स, साइड्स के जरिए भी ट्रायंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा हो गया बाय एंगल्स, बाय
एंगल्स के ज़रिए भी हम ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करते हैं, वो करेंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले बाय साइड्स। अब याद रखना है, जब ट्रायंगल्स को हम बांटते हैं साइड्स के हिसाब से, तो साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल्स तीन टाइप की होती है। एक होती मानो ए, जो मैंने पहले भी बताया था आपको आज परसों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोला था मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल एक किस्म की ट्रायंगल आ गई। दूसरी आ गई स्केलन ट्रायंगल। क्या आ गई? और तीसरी मैं बताऊंगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैं तीनों को एक एक करके बताऊंगा। जब हम साइड्स के हिसाब से जब ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं, तो ट्रायंगल्स तीन टाइप की होती है, इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अब पहली जो हमारी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात, क्या आती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल, यहाँ पे फिगर बनाऊंगा मैं, ये फिगर मैंने बनाई। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। मानो ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा सी ए के। जब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो उस ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरी बात, ये तो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल भी इक्वल ही होता है, और उन तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का। तीनों एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स, हर एक एंगल कितना होता है, तो आपको जवाब देना है कि जो हर एक ट्रायंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 60 डिग्री के बराबर होता है। अब दूसरा आ गया इसमें स्केलन ट्रायंगल। क्या आ गया? स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि मैं फिगर बनाऊंगा यहाँ पे, ये मैंने फिगर बनाई, इसका नाम लिखेंगे पी क्यू आर। आप ट्रायंगल देख सकते हो पी क्यू आर। तो इस पी क्यू आर ट्रायंगल में तीन साइड्स है। ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। मानो पी क्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर का है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। और पी आर 4 सेंटीमीटर। क्या ये तीनों साइड्स आपस में बराबर है? नहीं। यहाँ पे साइड पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों डिफरेंट है। क्यों? एक 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा 5 सेंटीमीटर का और तीसरा 4 सेंटीमीटर का। इसका ये मतलब है तीनों साइड्स जो है वो आपस में डिफरेंट है। तो जब एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? याद रखना है, उस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। और जब जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं उसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये स्केलन ट्रायंगल आ गया। अब तीसरा जो है हमारा है, वो जो सी पार्ट है वो है आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ये मैं पहले बनाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। इसका ट्रायंगल का नाम लिखेंगे एम एन ओ। एम एन ओ, ये ट्रायंगल बनाई मैंने। एम ओ मानो 4 सेंटीमीटर का है, सॉरी एम एन 4 सेंटीमीटर का है, एम ओ भी 4 सेंटीमीटर का है, एन ओ 6 सेंटीमीटर का है। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई है एम एन ओ। आप देख सकते हो इसमें एम एन 4 सेंटीमीटर है, एम ओ भी 4 सेंटीमीटर है और एन ओ कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तीसरा साइड तो 6 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल कहाँ से होगा इनके? तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगे उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस, और वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल, और वो ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है उसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ये मैंने अब आपको बताई क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे मैंने अभी आपको क्लासिफाई करा।
अब हम एंगल्स के बेसिस पे, अब क्या करेंगे, हम इनको एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इन ट्रायंगल्स को। अब एंगल्स हमारे पास है, एंगल्स पे याद रखना है एक ऐसी ट्रायंगल जिसको हम एक्यूट एंगलर ट्रायंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगलर ट्रायंगल। वो भी बताऊंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। दूसरी बताऊंगा मैं आपको ऑब्ट्यूस एंगलर ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और तीसरी आगे जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, उसको हम राइट एंगलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तीन टाइप की ट्रायंगल्स होते हैं जब उनको एंगल के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। एक आगे एक्यूट एंगलर ट्रायंगल, दूसरी आगे ऑब्ट्यूस एंगलर ट्रायंगल, और तीसरी आगे राइट एंगलर ट्रायंगल। अब पहला आता हमारा क्या, एक्यूट। जैसे पता है एक्यूट का मतलब होता है एक्यूट एंगल, आपने पढ़ा होगा एंगल्स में एक्यूट एंगल क्या होती है। ठीक है, एक्यूट एंगल एक ऐसा, एक्यूट एंगल हम कह सकते हैं, एक्यूट एंगल का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जिसका जिसका मेजर जो वो 90 डिग्री से कम होता है। जैसे क्लास में मैंने पढ़ाया है एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से, मोनो एक्स एक एक्यूट एंगल है, इसका जो मेजर होगा, ये मापेंगे इसको, ये 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। हम एंगल, अब एक ऐसी ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम लिखा मैंने। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, एक्यूट एंगलर ट्रायंगल, ये एंगल भी आपको लगता है कि 90 से कम होगा, ये एंगल भी मुझे लगता है कि ये भी 90 से कम है, और ये भी एंगल 90 से कम है। वो ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा, छोटा होगा, जैसे ये 60 होगा, ये 50 होगा, ये 70 होगा, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं कि एक तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए। जब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सॉरी एक ट्रायंगल में हाईएस्ट एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा। जो एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, अगर तीन एंगल्स में सबसे बड़ा एंगल जो होगा अगर वो 90 से छोटा होगा तो उसको हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। याद रखना है एक ऐसी ट्रायंगल जिसका जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा तो उसको हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद दूसरी की तरफ जाएंगे, वो है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल कैसे होगी, ऐसे ये आ गई ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। अगर इसका हम नाम लिखेंगे पी क्यू आर, ये एंगल मुझे लग रहा है 120 होगा, ये 120 डिग्री, ये 30, ये भी 30, क्योंकि 120 30 होगा 50, 50 प्लस 130 कितना होगा 180, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो होना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, तभी हमारी ट्रायंगल बन सकती है, वरना हमारी ट्रायंगल नहीं बन सकती है। ठीक है, देखो अब ये ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, अब इसमें हाईएस्ट एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल क्यू है वो कितना है, वो है 120 डिग्री। ये 90 से छोटा तो नहीं है, ये तो 90 से क्या है, ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा। जब एक ट्रायंगल में हाईएस्ट एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो उसको ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। याद रखना, जब एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा होगा तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। अब इस आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका हाईएस्ट एंगल कितना है, 120 डिग्री है, इसका मतलब इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। अब इसके बाद थर्ड वन जो हमारा है वो है राइट एंगल। क्या है, राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल, देखो एक ऐसी ट्रायंगल जो मैं बनाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने बनाई, नाम लिख दो ए बी सी, मैंने इस ट्रायंगल का नाम लिखा ए बी सी। आपको बताना है कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, देखो अगर हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, जहाँ पे ये एंगल बी है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री, ये आ सकता है
40 या आ सकता है 50, ठीक है। वो मेजरमेंट के हिसाब से, मैं अंदाजे के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो याद रखना है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका हाईएस्ट एंगल जब होगा वो कितना, किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, तो उसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल कह सकते हैं। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका हाईएस्ट एंगल जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन की।